मध्य पूर्व इस समय एक ऐसे खतरनाक मोड़ पर खड़ा है जहां दशकों पुराने समीकरण बदलते हुए नजर आ रहे हैं। एक और जहां खाड़ी क्षेत्र में अमेरिका और ईरान के बीच सैन्य तनाव अपने चरम पर है, तो वहीं दूसरी ओर इसराइल के भीतर एक नई चिंता ने जन्म लिया है। मिस्र की तेजी से बढ़ती सैन्य ताकत अब इसराइल के लिए चिंता का विषय बन गई है। हालिया खुफिया रिपोर्ट्स और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बयानों ने ये स्पष्ट कर दिया है कि 1979 की ऐतिहासिक शांति संधि अब तक के सबसे बड़े दबाव के दौर से गुजर रही है। हाल ही में इस्राएली संसद नेसेट के विदेश मामलों और रक्षा समिति की एक बंद कमरे में बैठक हुई, जिसमें प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने मिस्र की सैन्य तैयारियों पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। हिब्रू मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक नेतन्याहू ने कहा कि मिस्र की सेना मजबूत होती जा रही है और हमें इस पर कड़ी नजर रखने की जरूरत है। उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि हालांकि इसराइल और मिस्र के साझा हित हैं, लेकिन यरूशलेम को ये सुनिश्चित करना होगा कि काहिरा की सैन्य शक्ति एक सीमा से ज्यादा न बढ़ जाए। इसराइल का मानना है कि मिस्र की ये तैयारी केवल आतंकवाद के खिलाफ नहीं, बल्कि भविष्य में किसी संभावित बड़े क्षेत्रीय टकराव के लिए हो सकती है। इसराइल के दावों के मुताबिक मिस्र ने सिनाई प्रायद्वीप में 1979 के कैंप डेविड समझौते की शर्तों का उल्लंघन किया है। इस संधि के तहत सिनाई को काफी हद तक विसैन्यकृत यानी डीमिलिटराइज्ड रखा जाना था, लेकिन सितंबर 2025 से इसराइल लगातार अमेरिका पर दबाव डाल रहा है कि वो मिस्र को रोके। नेतन्याहू ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो को सौंपी रिपोर्ट में दावा किया है कि मिस्र सिनाई में लड़ाकू विमानों के लिए नए रनवे और मिसाइलों के भंडारण के लिए बड़े अंडरग्राउंड ठिकाने तैयार कर रहा है। इसराइली खुफिया तंत्र का कहना है कि बुनियादी ढांचा रक्षात्मक कम और आक्रामक ज्यादा लगता है। दूसरी ओर काहिरा ने इन आरोपों को सिरे से खारिज नहीं किया है, बल्कि उन्हें एक अलग संदर्भ में पेश किया है। मिस्र के सूत्रों का कहना है कि सिनाई में सेना का जमावड़ा इसराइल पर हमले के लिए नहीं, बल्कि गजा से फिलिस्तीनियों के जबरन विस्थापन को रोकने के लिए है। मिस्र का स्पष्ट रुख है कि अगर गजा संघर्ष के कारण शरणार्थियों को उनकी सीमा में धकेला गया तो वो इसे अपनी राष्ट्रीय संप्रभुता पर हमला मानेगा। मिस्र के राष्ट्रपति ने बार बार चेतावनी दी है कि फिलिस्तीनियों का विस्थापन उनके लिए एक रेड लाइन है, जिसके लिए वे सैन्य बल का प्रयोग करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। कैसे बढ़ती जा रही है मिस्र की सैन्य ताकत? पिछले कुछ वर्षों में मिस्र ने अपने हथियारों के स्रोतों का विविधीकरण यानी डाइवर्सिफिकेशन किया है, जिसने इसराइल की नींद उड़ा दी है। मिस्र ने हवाई ताकत को बढ़ाया है और लगातार बढ़ाने का काम भी कर रहा है। फ्रांस से मिले उन्नत राफेल लड़ाकू विमानों और चीन से J-10C की संभावित खरीद ने मिस्र को हवाई युद्ध में नई बढ़त दी है। मिस्र के पास दुनिया का सबसे बड़ा राफेल बेड़ा यानी राफेल की लगभग 54 विमानों की फ्लीट मिस्र के पास होने जा रही है। जर्मनी और चीन के सहयोग से अपनी पनडुब्बी बेड़े को आधुनिक बनाना और 2 मिस्ट्रल क्लास हेलीकॉप्टर कैरियर का संचालन करना मिस्र को भूमध्य और लाल सागर में एक बड़ी शक्ति बनाता है। मिस्र अब केवल आयात पर निर्भर नहीं है, बल्कि वो खुद मिसाइल तकनीक और बख्तरबंद वाहनों का विकास भी कर रहा है। मिडिल ईस्ट के इस जटिल परिदृश्य में अविश्वास की खाई चौड़ी होती जा रही है। एक तरफ ईरान की परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय प्रभाव को लेकर अमेरिका और इसराइल सतर्क हैं, तो दूसरी तरफ इसराइल मिस्र सीमा पर बढ़ता तनाव एक नया मोर्चा खोल सकता है। खुफिया विश्लेषकों का एक धड़ा ये भी मानता है कि नेतन्याहू इन दावों का इस्तेमाल घरेलू राजनीति में अपनी पकड़ मजबूत करने और वॉशिंगटन से अधिक सैन्य सहायता प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं। फिलहाल सच्चाई कुछ भी हो, लेकिन सिनाई की रेत में बिछ रही ये सैन्य बिसात इशारा कर रही है कि आने वाले समय में शांति समझौते के पन्ने और भी ज्यादा धुंधले हो सकते हैं। फिलहाल इसराइल चिंता में है और उसकी चिंता का सीधा कारण मिस्र है।